बैसाखी पर्व को लेकर अगले 2 दिनों में गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने की उम्मीद है। बैसाखी के गंगा स्नान को सकुशल संपन्न कराने के लिए ऋषिकुल के आयुर्वेदिक कॉलेज सभागार में एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया और आवश्यक निर्देश। हरिद्वार बैसाखी स्नान पर्व होने जा रहे हैं। इसको देखते हुए एसएसपी ने ब्रीफिंग की। इस स्नान पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे। ऐसे में सभी जोनल एवं सेक्टर अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था, यातायात सुचारू और अन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। एसपी यातायात रेखा यादव ने कहा कि यातायात प्लान सभी को स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए और स्थानीय निवासियों का सहयोग भी हमेशा मिलता रहा है। किसी भी तरह की अफवाहों को न फैलने दें। चेतक पुलिसकर्मी गड़बड़ी फैलाने वाले अराजक तत्वों पर नजर रखते हुए सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रूट को डाइवर्ट भी किया गया है, इसलिए हो सकता है कि ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के आने के बाद स्थानीय निवासियों को भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सामान्य तौर पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से जो व्यवस्था है उस अनुरूप चलती रहेगी, लेकिन डाइवर्जन की व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है, जो तब इम्प्लीमेंट की जाएगी जब सिटी क्षेत्र में यातायात का दबाव बना रहेगा। इस हेतु हमारे द्वारा 2 डाइवर्जन पॉइंट्स निर्धारित किए गए। एक बिजौली से जो ट्रैफिक जिसको देहरादून या पर्वतीय क्षेत्र में जाना है, वो बिजौली से भगवानपुर होते हुए आगे देहरादून की तरफ प्रस्थान करेगा, अपने गंतव्य की ओर पहुँचेगा। और दूसरा हमारा जो सिटी क्षेत्र में आना चाहता है, जो नजीबाबाद साइड में भी जाना चाहता है, उस ट्रैफिक के लिए हमारे द्वारा नगला इमरती से होते हुए वो मेटाडोर चौक से उनको फिल्टर किया जाएगा। नजीबाबाद साइड जो हमारा ट्रैफिक जाएगा वो मेटाडोर चौक से राइट लेते हुए अपने गंतव्य की तरफ जाएगा। बाकी जो ट्रैफिक होगा उसको डाइवर्ट करके हम बैरागी कैंप में लाएंगे। इस तरीके से हमारे द्वारा 2 डाइवर्जन प्लान इम्प्लीमेंट करके यातायात व्यवस्था को सिटी क्षेत्र में रेगुलेट किया जाएगा। एंड वापसी के दौरान जब टोल प्लाजा पर लाइन लंबी लंबी कतारें लगेंगी, उस दौरान भी हमारे द्वारा एक डाइवर्जन इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो नहर पट्टी के माध्यम से कुछ ट्रैफिक को डाइवर्ट करके कोर पुलिस में निकालेंगे, जिससे यातायात सुचारू रूप से चलता है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार श्यामपुर नजीबाबाद रोड पर मिट्टी से भरे ओवरलोड चल रहे हैं। ओवरलोड डंपर से हरिद्वार में कई हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक इन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। पर वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने आश्वस्त किया है कि अगर यह डंपर ओवरलोड पाए जाते हैं तो इन पर कड़ी कार्यवाही प्रशासन स्तर पर की जाएगी। बताते चलें कि पूर्व में इन डंपरों पर परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए 3 डंपरों का चालान काटा था। आपको बता दें कि लगातार इस रोड पर मिट्टी से भरे ओवरलोड डंपर चल रहे हैं और इन ओवरलोड मिट्टी से भरे डंपरों के चलने के कारण दुर्घटना की संभावना बढ़ गई और कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। कि जो उनकी भार क्षमता है, उस भार क्षमता का ही वो उपयोग कर सकते हैं। सुरक्षित चलाएं, क्योंकि एनएचआई पे ये कहीं नहीं लिखा है कि मिट्टी के डंपर नहीं चलेंगे। इट्स क्लियर, ये पुलिस का काम है, ट्रैफिक पुलिस का काम है कि अगर ओवरलोड होकर चला रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है। बैसाखी पर्व को लेकर अगले 2 दिनों में गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने की उम्मीद है। बैसाखी पर ऋषिकुल मैदान में भी बड़े आयोजन किए जाते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। गंगा स्नान को सकुशल संपन्न कराने के लिए ऋषिकुल सभागार में जिलाधिकारी अरविंद पांड्य और एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया और आवश्यक निर्देश दिए। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी अरविंद पांडे ने कहा कि इस दिशा के नाम पर 3 दिन की छुट्टियां पड़ रही है और धर्मनगरी हरिद्वार में इससे पूर्व भी छुट्टियां पड़ने पर यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था भी की है और हमने सेक्टर मिस्टर अधिकारी और पुलिस बल को उनकी ड्यूटी बता दिए हैं। जो भी यात्री धर्मनगरी आए वह पुलिस प्रशासन के नियमों के अनुसार ही अपनी यात्रा को सफल करें। स्नान पर्व हरिद्वार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आसपास के क्षेत्रों से दूर दराज से भी आते हैं। साथ ही साथ इस बार एक विशेष बात ये भी है कि 14, 15, 16 3 दिन का वीकेंड भी हो रहा है और छुट्टियां भी पड़ रही हैं। और पिछला जो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है कि वीकेंड्स पर आमतौर पर हरिद्वार में रश काफ़ी होने लगा है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर पर्याप्त पुलिस प्रबंध किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे मिनिस्ट्रियल ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं। उसी संबंध में हम लोगों की ब्रीफिंग आज है और सभी को आवश्यक निर्देश यही देने हैं और जो दिया जाना है, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो लोग आ रहे हैं उनको भी यह संदेश देना है कि जो नियम पुलिस और प्रशासन द्वारा बताए जाएं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, उसको फॉलो करें। अगर लोग इन इंस्ट्रक्शंस को कायदे से फॉलो करेंगे तो इत्मीनान से उनकी यात्रा भी सकुशल संपन्न होगी,
माँ गंगा का उनको आशीर्वाद भी मिलेगा, स्नान भी उनका होगा और वो सुरक्षित अपने यहाँ जाएंगे। पार्किंग को लेकर जो है बड़ी समस्या। ये 5 पार्किंग स्थल हरिद्वार में चिन्हित हुए हैं और ये मल्टी लेवल पार्किंग ऑटोमेटेड बननी है, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसके लिए काफ़ी हद तक हम लोगों का जो पेपर वर्क होता है वो पूरा हो गया है, उसकी डिज़ाइन वगैरह भी सब अप्रूव हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले महीने नहीं तो किसी भी हालत में जून के प्रथम सप्ताह से काम प्रारंभ हो जाएगा और ये कार्य 3 महीने के अंदर खत्म भी हो जाएगा। तो आने वाले समय में इससे हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। सब लगातार कोरोना के लिए अभी हम लोगों का बस यही अपील है कि मास्क का इस्तेमाल निश्चित रूप से करें, क्योंकि निसंदेह जो स्नान हो रहा है इसमें काफ़ी बाहर के लोग भी आ रहे हैं, तो हरिद्वार वासियों के लिए भी ये एडवाइजरी है और जो लोग स्नान करने आ रहे हैं उनको भी आज शाम को एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो यथासंभव मास्क का उपयोग अवश्य करें, इससे उनको काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगी। चालू भी आते हैं और वीकेंड भी पड़ रहा है और साथ ही साथ अम्बेडकर जयंती भी है, तो काफ़ी सारे जुलूस भी हमारे शहर और देहात क्षेत्र में निकलेंगे। इसको देखते हुए जो लास्ट टाइम काफ़ी रश हुआ था इसको वीकेंड पर, इसको देखते हुए हमने एक वैकल्पिक मार्ग भी रखा है जो लक्सर क्षेत्र से अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ प्रेशर होता है तो उसको डाइवर्ट किया जाएगा। वापसी में भी देखा गया है कि जो दिल्ली और हरियाणा वापसी हो रही थी उसमें टोल पर जब काफ़ी भीड़ थी, 2-3 किलोमीटर लंबा जाम लगा था, तो रानीपुर झाल से और ख्याति ढाबे से भी उसको हम डाइवर्ट करके नहर पटरी वाले मार्ग को भी प्रयोग करेंगे अगर ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है। तो समस्त तैयारियां कर ली गई, फोर्स की ब्रीफिंग की जा रही है, इसमें पर्याप्त पुलिस बल भी हमने अलग अलग पॉइंट पे लगाया। इस बार ट्रैफिक को लेकर हमने ज़्यादा फोकस किया है, ऑल्टरनेटिव प्लान्स लगाए, जगह जगह हमने फ्लेक्सी लगाए जिससे यात्रियों को सही जगह पार्किंग का पता चल सके, किस पार्किंग में जाना है, कितनी दूरी हरकी पैड़ी से है, घाटों की कितनी दूरी है, इसको लेकर तैयारियाँ की गई और समस्त स्टाफ को ब्रीफ किया गया है।